नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल फिनटेक स्वामी में। दोस्तों ये वीडियो जो है LIC एजेंट के लिए है और यहाँ पे भी हम LIC एजेंट से जुड़ी समस्याओं के बारे में बात करेंगे। और यहाँ पे मैंने इस वीडियो को 3 हिस्सों में बांटा है दोस्तों, 3 मुख्य बिंदु जिस पे आधारित है ये वीडियो। पहला बिंदु के अंदर मैं बात करूँ तो जैसे कि हमने पीछे वीडियो में देखा और आपको मैं डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक डाल दूँगा जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि हम किस वीडियो के बारे में बात कर रहे हैं। जैसा देखा कि आपने LIC एजेंट की जो समस्या है दिन पे दिन उलझती जा रही है और यहाँ पे LIC की एजेंट की समस्या पहले IRDAI ने खड़ी की, उसके बाद कुछ कॉर्पोरेट लॉबी उनके पीछे पड़ी, उसके बाद आप देखें तो LIC ने ही खुद एक कंपटीटर खड़ा कर दिया हमारे लिए, तो हमें उनसे भी मुकाबला करना है। तो ये पहला बिंदु रहेगा कि हम उस कंपटीटर से कैसे लड़ेंगे, क्योंकि उनके पास काफ़ी सारी टेक्नोलॉजी है, मैन फोर्सेस है और बहुत सारे टूल्स हैं, लेकिन जो हमारे पास नहीं है। तो एक ये मुख्य बिंदु रहेगा इस वीडियो। दूसरे पॉइंट की दोस्तों मैं बात करूं, दूसरा केंद्र बिंदु की मैं बात करूं तो यहाँ पर रहेगा कि क्या LIC एजेंट एक ही आय पे आश्रित रहेगा, क्योंकि अगर हम देखें LIC को तो LIC 66 साल का इतिहास हो चुका है LIC का, और LIC के साथ 15 लाख के आसपास एजेंट जुड़े हुए हैं आज की डेट में। लेकिन अगर मैं इनकम की बात करूँ और उनके स्टेटस की बात करूँ तो बहुत ही कम एजेंट हैं जो उस लेवल पर पहुँचे हैं। अगर मैं बात करूँ 15 लाख में तो मुश्किल से 10 या 15 ही लोगों का आंकड़ा है जो करोड़पति एजेंट है, जिनको हम मतलब अपनी उंगलियों पर गिन सकते हैं कि कितने लोग हैं यहाँ पे। बाकी आप 90% से ऊपर लोग ऐसे हैं LIC के अंदर जो एजेंसी में काम तो कर रहे हैं, लेकिन उनकी जो आय है वो उस तरीके की नहीं है जिससे कि अपनी लाइफस्टाइल को मेंटेन कर सके। वो मिनिमम बिजनेस की गारंटी जो होती है उसी के पीछे संघर्ष करें आज की डेट में कि 12 पॉलिसी हो जाए या 1 लाख का प्रीमियम हो जाए, इस तरीके की चीज़ें उनके साथ चलती है और वो संघर्ष कर रहे हैं। और आप खुद समझ सकते हैं जो व्यक्ति इस लेवल पे काम करे उसकी इनकम किस लेवल की होगी। तो यानी कि यहाँ पे देखा है तो रोज़ कुआं खोद कर रोज़ पानी पीने वाली कहानी है। तो हम इस बारे में भी चर्चा करेंगे कि इसको हम कैसे दूर करें कि हमारी इनकम जो है एक अच्छी हैंडसम इनकम हो सके और हम अपने परिवार को सारे सुख दे सके जो एक बिजनेसमैन या एक एजेंसी में होनी चाहिए। दोस्तों तीसरा मुख्य बिंदु रहेगा ब्रांड। ब्रांड का मतलब दोस्तों यहाँ पे ये है कि आप जैसे देखेंगे LIC को हमने ब्रांड बना दिया, आज LIC एक ब्रांड के रूप में खड़ा है, यानी कि LIC का नाम ही बिकता है। लेकिन अगर मैं आज की डेट में किसी कस्टमर के पास या आप किसी कस्टमर के पास जाते हैं तो वो कस्टमर LIC को देख के पॉलिसी लेता है, वो आपको देख करके पॉलिसी लेता है। और ऐसे कई लाखों कस्टमर हैं, कई करोड़ों कस्टमर जो आज तक ब्रांच भी विजिट नहीं किया होगा उन्होंने, और उनकी पॉलिसी दुरुस्त चल रही है क्योंकि वो जिस एडवाइज़र के थ्रू या जिस एजेंट के थ्रू जुड़े उससे उनको सेवाएं मिलती रही, तो किसी भी तरीके की उनको कोई दिक्कत नहीं है और उनकी पॉलिसी आज भी चल रही है। यानी उनके रूप में देखा जाए तो उनके लिए आप ही ब्रांड है। तो दोस्तों हम तीसरे पॉइंट पर बात करें कि हमें ब्रांड कैसे बनना है, अपने आप को कैसे ब्रांड बनाना है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते वीडियो की शुरुआत करते हैं, बात करते हैं अपने तीनों मुख्य बिंदुओं पर। तो अब बात करते हैं पहले मुख्य बिंदु जो मैंने बताया कि हम जो मार्केट में हमारे कंपटीटर खड़े हो गए हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, इसको भी मैंने 3 हिस्सों में बांटा है। पहले पॉइंट की मैं बात करूँ तो पहला पॉइंट ये रहेगा दोस्तों कि जैसे हम पॉलिसी बाजार की बात करें, सबसे बड़ा कंपटीटर आज के टाइम हमारा वही है, क्योंकि उसके पास हमारे सारे प्रोडक्ट अवेलेबल है और बहुत अच्छे तरीके से उसने उसको डिज़ाइन किया हुआ है और बहुत अच्छी डेडिकेटेड टीम रखी है उसको बेचने के लिए। तो हमारा कंपटीशन उसके साथ है और हमारे पास उस तरीके के टूल नहीं है, उस तरीके के हथियार नहीं कि हम मार्केट में जाकर बेच, क्योंकि हम 1 मैन आर्मी है तो हमें अपनी आर्मी खड़ी करनी होगी। आर्मी खड़ी करने का हमारे पास संसाधन नहीं है, तो हमें क्या करना है, इस कंपटीशन को बीट करने के लिए हमें पॉलिसी बाजार जैसी कंपनियों से टाई अप कर लेना है। जैसे LIC ने पॉलिसी बाजार का दामन थामा, ऐसे ही हमने भी अपने आप को पॉलिसी बाजार से टाई अप कर देना। और पॉलिसी बाजार के साथ साथ और भी जो कंपटीटर मार्केट में अवेलेबल है, जैसे हम बात करें बजाज कैपिटल भी इस तरीके का काम करता है, आप कह लीजिए रेलिगर ब्रोकिंग भी इस तरीके का काम करता है, कोटक कैपिटल भी इस तरीके से काम करता है। इस तरीके की तमाम कंपनियां हैं, उनको आपने देखना है और उनके साथ अपने आपको टाई अप कर लेना है। यानी कि जो बिज़नेस हमारा ये लोग आउटसोर्स करने वाले हैं, हम उसको खुद सोर्स कर लेंगे ताकि हमारा बिज़नेस का जो कंपटीशन है वो कम हो जाएगा। हम इनके पोर्टल का इस्तेमाल करके क्लाइंट को वो प्रोडक्ट भी दे देंगे जो हमारे पास आज के डेट में अवेलेबल नहीं है। दूसरा पॉइंट इसमें बात करूँ तो हमें दोस्तों अपने आप को भी अपग्रेड करना है टेक्नोलॉजी के साथ, और वो अपग्रेड करने के लिए आज के डेट में देखेंगे तो ऑनलाइन बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं जो मोस्टली फ्री ऑफ कॉस्ट है, और कुछ कोर्सेज है जो पेड हैं। तो वहाँ पे अपने आप को हमने अपने स्किल्स को बढ़ाना है, क्योंकि जब तक हम अपने स्किल को अपडेट नहीं करेंगे, अपने आप को अपडेट नहीं करेंगे, तब तक हम मार्केट को कम्पीट नहीं कर पाएंगे और अपने कस्टमर को भी सही सेवाएं नहीं दे पाएंगे।
क्योंकि कस्टमर के पास भी अब आज की डेट में जानकारी लेने के लिए बहुत सारे सोर्सेस हैं। तो आप देखेंगे पहले जो होता था एजेंट का एक दायरा होता था कि अपने वो घर के, अपने अगल बगल के या अपने ज़िले तक में उसमें रहता था, लेकिन आज की डेट में इंटरनेट के माध्यम से हमारी जो रीच है वो ग्लोबल हो चुकी है। तो कस्टमर की जो इन्फॉर्मेशन भी है वो ग्लोबल हो चुकी है, वो भी उस मोड को यूज़ कर रहा है जिस मोड को हम यूज़ कर रहे हैं। तो हमें अपने आप को अपडेट करना और नई नई टेक्नोलॉजीज़ को अडॉप्ट करने के लिए जो ऑनलाइन कोर्सेज होते हैं, जो फ्री में कोर्सेज अवेलेबल है इंटरनेट के ऊपर, आप उसको देख करके वहाँ से काफ़ी सारी चीज़ें सीख सकते हैं। तीसरे पॉइंट की बात करें जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, आप आज की डेट में एजेंट हैं तो आपको एजेंट से एडवाइज़र की जर्नी पूरी करनी है। यानी आपने अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना है। अगर आपने अपने आप को ट्रांसफॉर्म नहीं किया तो लोग आपको बदल देंगे। जैसे कि उदाहरण के लिए हम बात करें, आज से अगर हम कुछ साल पहले की बात करें तो नोकिया नाम का फ़ोन होता था जिसने फ़ोन के युग में क्रांति लेकर आया, लेकिन आज की डेट में वो अवेलेबल नहीं है। अगर हम अपने बच्चों से बात करके, नोकिया नाम की कंपनी होती थी जिसने फ़ोन की क्रांति लेकर आया, लेकिन वो एक इतिहास रहेगा, उनको समझने में, देखने में बहुत मुश्किल। और हम नोकिया की बात करें तो नोकिया के पास वो सारी टेक्नोलॉजी थी, सब कुछ था, मैन पावर था, लेकिन उसके पास वो सोच नहीं थी, वो समझ नहीं थी कि वो मार्केट के साथ कैसे अपने आप को चेंज करना है। इसलिए लोगों ने इसको चेंज किया और आज की डेट में नोकिया जैसे ब्रांड जो मार्केट से नदारत हैं। ऐसे दूसरा एग्जांपल लेके चले तो चिमटी घड़ियों की हम बात कर सकते हैं। दोस्तों हिंदुस्तान में एक कल्चर था एक टाइम पे कि अगर किसी का ब्याह हो रहा है तो चिमटी घड़ी उसके मतलब गिफ्ट के रूप में उसके पास रहेगी या दहेज के रूप में उसको दी जाएगी। लेकिन आज की डेट में बात करते हैं, चिमटी नाम की कोई ब्रांड मार्केट में अवेलेबल नहीं है। और अगर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की बात करें तो हम सभी एम्बेसडर को जानते हैं, लेकिन आज की डेट में एम्बेसडर नाम की कोई चीज़ मार्केट में नहीं है। यानी कि इससे ये समझ में मिलता है कि अगर हमने अपने आप को सिर्फ एजेंट तक ही सीमित रखा तो हमारे साथ भी वही हाल होगा जो नोकिया, HMT और एम्बेसडर के साथ हुआ। तो दोस्तों हमें अपने आप को अपग्रेड करके अपने आप को एजेंट से ट्रांसफॉर्म करके एडवाइज़र मोड पे जाना है। अब हम दूसरे केंद्र बिंदु पर बात करते हैं जो हमारा था कि क्या हम एक ही सोर्स ऑफ इनकम पे डिपेंड रहेंगे, एक ही सोर्स ऑफ इनकम आश्रित रहेंगे। जी दोस्तों सभी का उत्तर यहाँ पे ना होगा, क्योंकि आपको भी पता है कि अगर हम एक ही इनकम पे डिपेंड है तो हमारी स्थिति बहुत ख़राब हो सकती है आगे चल के, क्योंकि ये इनकम का सोर्स कब बंद हो जाएगा हमें किसी को नहीं पता। जब हम हमारे पास कोई क्लाइंट या कोई ग्राहक आता है तो हम उसको कई बार समझाते हैं कि आप अपने इन्वेस्टमेंट या सेविंग को अलग अलग प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करें ताकि आपका पोर्टफोलियो अच्छा बन सके। तो दोस्तों हम उसको सजेस्ट करते हैं म्यूचुअल फंड ले लीजिए, स्टॉक ले लीजिए, कुछ FD करा लीजिए, कुछ इंश्योरेंस करा लीजिए, कुछ पोस्ट ऑफिस में स्कीम ले लीजिए। जब हम उसको ये सजेस्ट करते हैं तो हम ये अपने पे क्यों नहीं लागू करते। यानी कहने का मतलब है कि हमें भी अपने इनकम को डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा, हमें भी अपने इनकम के स्रोत तैयार करने पड़ेंगे अलग अलग जगह पे, ताकि हमारी इनकम किसी एक जगह पे आश्रित ना हो और हम भी उस लाइफस्टाइल को मैनेज कर सके जो एक बड़ा बिजनेसमैन मैनेज करता है। वो तभी होता है जब हमारी सोर्स ऑफ इनकम अलग अलग तरीके से अलग अलग जगह से आती होंगी। अब हम अपने सोर्स ऑफ इनकम को कैसे डाइवर्सिफाई करेंगे, तो इसका तरीका क्या है कि हम जिस फील्ड में बैठे हुए हैं इससे रिलेटेड बहुत सारी फील्ड और मार्केट में अवेलेबल है, हम वहाँ पे अपना इम्पेलमेंट करेंगे या अपना वहाँ पे लाइसेंस लेंगे। किस तरीके से, जैसे देखेंगे म्यूचुअल फंड मार्केट में अवेलेबल था, आप म्यूचुअल फंड का लाइसेंस लीजिए। आपके पास स्टॉक मार्केट की नॉलेज है, स्टॉक मार्केट की नॉलेज लेके स्टॉक मार्केट का लाइसेंस लीजिए। आप जो NPS होती है NPS का लाइसेंस लीजिए ताकि आप अपने ग्राहकों को NPS की सर्विसेज दे सकें। उसके बाद इंश्योरेंस की आपके पास सही, इसके बाद हेल्थ इंश्योरेंस का लाइसेंस लीजिए। उसके बाद स्टैंड अलोन की जो कंपनियां उनका लाइसेंस लीजिए। उसके बाद जनरल इंश्योरेंस की कंपनियां उनका लाइसेंस लीजिए। मैं समझता हूं कि काफ़ी सारे एजेंट इस मोड पे आ चुके हैं कि उन्होंने अपने LIC बिजनेस के साथ साथ काफ़ी सारे और टाइप कर लिए हैं। जैसे कई लोग म्यूचुअल फंड में आ चुके हैं और कई लोग अपने डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क में भी आ चुके हैं। तो इस तरीके से आपको भी अपने आप को अपग्रेड करके इन सब वर्टिकल्स में, इन सब प्रोडक्ट एवेन्यूज़ के अंदर अपने आप को टाइप करना है, ताकि आप कस्टमर को भी एक बहुत बड़ा बास्केट दे सके इन्वेस्टमेंट का और आपकी भी इनकम का एक सोर्स जनरेट हो सके। दूसरे पॉइंट की मैं अगर बात करूं तो यहाँ पे आपको एक एडवाइज़र जब आप बन गए हैं अपनी स्किल से, तो आपको यहाँ पे एडवाइज़र या कंसल्टेंट बनते हैं तो आपको अपनी फ़ीस भी डिसाइड करनी पड़ेगी। फ़ीस का मतलब दोस्तों मेरे यहाँ पे कि अगर हम आज की डेट में किसी प्लम्बर को या किसी इलेक्ट्रिशियन को अपने घर में बुलाते हैं या किसी कारपेंटर को घर में बुलाते हैं किसी कंपनी से या अपने अगल बगल में भी, तो वो आने का विजिट चार्ज लेता है दोस्तों। अगर किसी इलेक्ट्रिशियन को अपने घर में बुलाएंगे कि भैया पंखा ख़राब हो गया है इसको ठीक करना है या बल्ब ख़राब हो गया इसको चेंज करना है, तो 50 से 200 रुपये वो चार्ज ले लेगा आपसे सिर्फ पंखे का मतलब बल्ब चेंज करने का या बल्ब पॉइंट ठीक करने का। तो दोस्तों जब वो इतना कम स्किल्ड हो करके वो पैसे मांग सकता है तो आप तो बहुत सारे स्किल्ड है। वो तो बिजली या पंखा या स्विच ठीक कर रहा है और आप तो किसी की आर्थिक प्लानिंग कर रहे हैं, मतलब फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहे हैं। तो दोस्तों तो आपकी तो फीस होनी ही चाहिए, क्योंकि आप स्किल्ड हैं और आप कहीं ना कहीं पे किसी की वित्तीय मदद कर रहे हैं।
मतलब फाइनेंशियल प्लानिंग करके उसके घर की सेफ्टी कर रहे हैं और इंश्योरेंस की प्लानिंग करके उसके घर की प्रोटेक्शन कर रहे हैं, तो आपकी भी एक फ़ीस बनती है। तो दोस्तों आपको ये जज करना पड़ेगा अपने आप को कि अगर एज ए एडवाइज़र, एज अ फाइनेंशियल कंसल्टेंट मैं अपनी कितनी फ़ीस रखूँ। ये अपने शहर के हिसाब से और अपने एजुकेशन के हिसाब से और अपने क्लाइंट के हिसाब से आप फीस को तय कर सकते हैं। मान लीजिए मिनिमम 500 रुपये आप रख सकते हैं और इसकी कोई सीमा नहीं है, आप जितना चाहें उतना फीस आप रख सकते हैं अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से। जैसे आप देखेंगे गली में भी डॉक्टर्स होते हैं, क्लिनिक भी खोल के बैठे होते हैं, कई डॉक्टर हॉस्पिटल भी खोल के बैठे होते हैं। सबकी कंसल्टेंट फ़ी होती है और सबकी फ़ीस अपने क्लिनिक, अपने एरिया और अपने क्लाइंट के हिसाब से होती है और अपने एजुकेशन के हिसाब से होती है। तो ये भी आपको डिसाइड करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने ये नहीं किया तो आगे चल के आपका जो बिज़नेस है वो कहीं ना कहीं सफ़र जरूर करेगा। क्योंकि दोस्तों हमारा टाइम की भी वैल्यू है, हम भी टाइम देते हैं तो उसका भी पैसे होते हैं। तो कहीं ना कहीं पे हमें अपने कस्टमर से, जो हमसे सजेशन ले रहा है, जो हमसे राय ले रहा है, हमें उसको कोई चार्जेस फिक्स करने पड़ेंगे, चाहे उसको आप सर्विस चार्ज बोलें, चाहे उसको कंसल्टेंसी फ़ी बोलें। तो आपने एक तो ये काम ज़रूर करना है और ये देखना है कि आप कितनी फ़ीस अपने लिए रख सकते हैं। स्टार्टिंग में दोस्तों आपको रिजेक्शंस बहुत मिलेंगे कि फ़ीस तो कोई लेता नहीं, क्योंकि आज के डेट में एजेंट प्रोफाइल जो ऐसी होगी कि घर घर बंदे घूम घूम कर पॉलिसी समझाते हैं। तो दोस्तों अगर आपको उस भीड़ से अलग निकलना तो आपको ये वाला मॉड्यूल अपनाना पड़ेगा। थोड़ा सा टाइम आपको ज़रूर लगेगा, लेकिन धीरे धीरे लोग आपको भी सब करना शुरू कर देंगे। तीसरे पॉइंट की इसमें मैं बात करूँ तो आपको अपना पार्टनर रेफरल प्रोग्राम चलाना पड़ेगा। दोस्तों पार्टनर रेफरल प्रोग्राम का मतलब यह है कि आपको अलग अलग जगह पे टाई अप करने पड़ेंगे, जो आपके अगल बगल में प्रतिष्ठित लोग हैं, यानी जिनका मान सम्मान है, जिनके समाज में रुतबा है, उन लोगों से अपने आप को जोड़ना पड़ेगा और उन लोगों से रेफरेंसेस मांगने पड़ेंगे आपको। तो इसको हम रेफरल प्रोग्राम कह सकते हैं। या आप कोई भी, जैसे शादी होती है, कोई बैंकेट हॉल है, किसी तरह का कोई कम्युनिटी हॉल है, कोई क्लब है, इन सब जगहों पर आपको अपनी मतलब एक्टिविटी बढ़ानी पड़ेगी, ताकि आप इन जैसे लोगों से संपर्क में आए। या जैसे कह लीजिए प्रॉपर्टी डीलर्स होते हैं या डॉक्टर्स हो गए आपके, इनसे आपको अपनी लाइजनिंग करनी पड़ेगी, अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना पड़ेगा, ताकि इनके थ्रू आपको रेफरेंसेस मिले। अपने क्लाइंटों से भी रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी कि आप हमारी सेवाओं से अगर खुश हो तो मुझे रेफरेंस दीजिए, क्योंकि रेफरेंस बेस पे ही आपका जो क्लाइंट का जो नेटवर्क है दिन पे दिन बढ़ेगा। दोस्तों आप अपनी जानकारी में ही सीमित रहेगा तो आपको आगे चल के काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए आप देखेंगे आपको इस बिज़नेस के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग वाला जो मॉड्यूल है वो अपनाना पड़ेगा। जैसा नेटवर्क मार्केटिंग जैसे कंपनियाँ काम करती हैं, उस तरीके से आपको भी अपना प्रोग्राम चलाना पड़ेगा कि अगर आपकी सेवाओं से कोई खुश है तो वो आपको रिकमेंड करे 4 से 5 लोगों को, ताकि आप उन तक अपनी बातों को पहुंचाएं, ताकि आपका दायरा दिन पे दिन बढ़ता रहे। तो दोस्तों ये 3 पॉइंट हो गए इसके अंदर कि हमारी वन सोर्स ऑफ इनकम पे हम डिपेंड नहीं रहेंगे, हम अपने मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम बनाएंगे और इस तरीके से हम बनाएंगे। अब दोस्तों हम बात करते हैं आखिरी और तीसरे केंद्र बिंदु की, जो था कि LIC को तो हमने ब्रांड बना दिया, अब हम कैसे ब्रांड बनेंगे। दोस्तों आज भी आप देखेंगे अपने पर्सनल लेवल पे, अपने क्लाइंट के लेवल पे, तो आप ही ब्रांड है उसके लिए, क्योंकि वो LIC को नहीं जानता, आपको जानता है, आपको पैसे देता है, आपको रिन्वल देता है, हर चीज़ आपके साथ पूछता है। वो ब्रांच तक विजिट करने नहीं गया, लेकिन उसके बावजूद भी हम ब्रांड नहीं आज की डेट में, क्योंकि हमारी जो रीच है सिर्फ एक सीमित दायरे तक है। तो हमें अपने आप को ब्रांड बनाना, तो ब्रांड बनाने के लिए दोस्तों हमें क्या करना पड़ेगा, अपने आप को लोकल पहचान ही देनी पड़ेगी। हमारी पहचान ग्लोबल होनी ज़रूरी है, हमारी पहचान ग्लोबल होनी ज़रूरी है। उसके लिए हमें करना क्या होगा, आज की डेट में जो हमारे पास साधन है ग्लोबल होने के लिए, वो है हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के बारे में सभी जानते हैं, लेकिन क्या इस्तेमाल बहुत कम लोग करते हैं। दोस्तों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म अवेलेबल है, जिसको हम इस्तेमाल करके अपनी रीच को ग्लोबल बना सकते हैं, अपनी रीच को नेशनल से इंटरनेशनल लेवल तक ले जा सकते हैं। और आज की डेट में इंटरनेट की वजह से सब कुछ संभव हो चुका है। तो बात करें जैसे हम व्हाट्सअप यूज़ करते हैं, व्हाट्सअप हमने यूज़ करना, लेकिन व्हाट्सअप में हमें अपना बिजनेस व्हाट्सअप भी ज़रूर बनाना है। फेसबुक यूज़ करते हैं तो फेसबुक पे अपने एक प्रोफाइल भी बनानी है, जिसमें अपना बिजनेस पेज होगा, जहाँ पर आप अपने इन्वेस्टमेंट्स और अपनी सर्विसेज के बारे में बात करेंगे। अगर लिंक्डइन यूज़ करते हैं तो लिंक्डइन यूज़ करते हैं, लिंक्डइन पर अपनी प्रोफाइल क्रिएट कीजिए, और अगर ताकि आपको जो लिंक्डइन से जुड़ा हुआ जो कम्युनिटी है वो आपको जान सके कि आप किस तरीके की सेवाएँ देते हैं। उसके बाद ट्विटर है, ट्विटर पर भी अपना अकाउंट क्रिएट कीजिए, ताकि आपको लोग वहाँ पर जान सकें कि आप किस तरीके की शख्सियत हैं। और इस तरीके के तमाम और भी प्लेटफॉर्म है, जैसे हम बात करें इंस्टाग्राम की, यूट्यूब की बात करें तो यूट्यूब पे भी अपना प्रोफाइल जरूर बनाइए, अपना चैनल जरूर क्रिएट कीजिए, ताकि आने वाले समय में आपने जो भी सेवाएं दे रहे हैं आप उस माध्यम से भी उसको बताइए। तो दोस्तों ये जो प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया, इस पर हमारा अकाउंट बनाना बहुत जरूरी है, लेकिन अकाउंट का जो रूप है जो प्रोफेशनल होना चाहिए, पर्सनल नहीं होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि पर्सनल लाइफ अलग होती है और प्रोफेशनल लाइफ अलग होती है। तो आपने कोशिश करना है जब भी इन पर आप अकाउंट क्रिएट करें तो आप अपनी पर्सनल इमेज अलग रखें और प्रोफेशनल इमेज को अलग रखें, ताकि
आपको जो रीच है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक पहुँचे। अब दोस्तों इस प्रोसेस में हम भी लगे हुए हैं, मैं भी लगा हूँ इस प्रोसेस के अंदर अपने अकाउंट्स क्रिएट करने में। अगर आप लोगों को कोई दिक्कत आती तो आगे चल के जब मैं सीख लूँगा तो मैं भी आपको बताऊँगा किस तरह से अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं इन सब चीज़ों के ऊपर। बाकी अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, आप इसको कर लीजिए जल्द से जल्द। और अगर किसी यार दोस्त को आता है तो उसकी मदद लेकर के आप अपना अकाउंट क्रिएट कर लीजिए, क्योंकि अगर हम सोशल मीडिया पे अवेलेबल नहीं है तो दोस्तों कहीं ना कहीं पे हम अपने आप को मिस कर रहे हैं। हमारा जो आने वाला प्रोस्पेक्ट वो हमें मिस कर रहा है। क्यों? क्योंकि हम वहाँ पे अवेलेबल नहीं, क्योंकि आज की डेट में सीमा जो है ख़त्म हो चुकी है, बैरियर्स नहीं है आज की डेट में। दोस्तों इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जैसे कि आप मेरे चैनल पे जाएंगे तो मैंने कम्युनिटी टैब के अंदर हर सुबह 11 बजे एक मैं क्विज़ डालता हूँ, एक पोल डालता हूँ। वो पोल दोस्तों मैं सिर्फ इसलिए डालता हूँ ताकि हम जागरूक रह सके कि मार्केट में क्या क्या चल रहा है और हम अपनी नॉलेज को भी अपग्रेड कर सके दिन पे दिन। तो उस पोल में पार्टिसिपेट जरूर कीजिए रोज़, और अपना जो भी विचार है वहाँ पे डालिए, अपना जो भी ज्ञान है वहाँ पे साझा कीजिए ताकि औरों को भी उसको फ़ायदा मिले। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको मेरी इन्फॉर्मेशन काम के लगी होगी। और दोस्तों इन्फॉर्मेशन काम के लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि ऐसी वीडियो मैं हर हफ्ते लेकर आता रहता हूँ। और दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे किसी अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।